वार्ड 4 में ये नाले की स्लेब टूट गई थी। वार्ड 4 आता किसमें है? ग्वालटोली में। ग्वालटोली के पार्षद हैं अंकित मौर्य जी, हमारे साथ है। अब आपसे सवाल जवाब ये है कि भाई ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या बहुत पुरानी थी इस वजह से हुआ? नगर निगम की लापरवाही से हुआ? या जनता ना समझ थी तो उसको सोचना चाहिए था कि यहाँ नहीं खड़ा होना, नीचे नाला है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम, इससे पहले भी मैंने नगर निगम से बहुत बार कहा है, क्योंकि छोटे कर्मचारियों की कोई गलती नहीं होती। हम लोगों का काम है लेटर देना, जेई आएंगे, देख जाएंगे, निरीक्षण कर जाएंगे, पर जब तक स्वीकृत नहीं होगी फाइल, तब तक जेई क्या करेगा, तब तक एक्सचेंज क्या करेगा, तब तक चीफ इंजीनियर क्या करेगा। इससे पहले मैंने तमाम बार ये हमारे जो नगर आयुक्त होते हैं उन सभी लोगों को निरीक्षण कराया है तमाम बार चिट्ठी के माध्यम से कि निरीक्षण कराया है सब? हाँ, सब पूरा यहाँ से वहां तक नाले पर तमाम अधिकारियों को निरीक्षण कराया है कि आपने जो पैसा 3.5 करोड़ रुपए, आपने सुना होगा 3 करोड़ 33 लाख समथिंग इस नाले के लिए लगा, किस लिए लगा? दीवार तो आपकी पानी में बह जाएगी। आपने जो जाली लगाई है जब तक नाले की सफाई नहीं होगी वो जाली आपकी हटा दी जाएगी। तो 3 करोड़ 33 लाख रुपए जो जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया था, इसके लिए मैं अभी पहले कुछ दिन पहले भी अपने फेसबुक मीडियम से बोला था। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैसा उन्होंने वहां लगाया था, वो पैसा अगर ये कायदे से नाले की यहाँ से लेके वहां तक पूरा निरीक्षण कर लेते हैं, कहाँ पर जर्जर है, कहाँ पर गिरने की संभावना है, कहाँ पर पानी को हम रोक कर उसके जीर्णोद्धार सही से कर सकते हैं, अगर कर लेते तो ऐसी दुर्घटना ना होती है। प्राइमरी बात यह है। सेकेंडरी बात यह है कि यदि नाला है, नाले पर गवर्नमेंट द्वारा दुकानें अलॉटेड है, ये नगर निगम द्वारा, ये केडीए द्वारा, क्योंकि हमसे पहले से था तो हमें मालूम नहीं नगर निगम बना था कि केडीए बना था। बट यदि नाला है और उस पर दुकानें आवंटित है तो ये जिम्मेदारी यहाँ लोगों की भी होनी चाहिए कि आप 55 साल हो गया नाला बने हुए और उस नाले के ऊपर आप देख रहे हैं डबल स्लैब डाल दिया इन्होंने। नीचे से नाला तो कमजोर हो चुका है, ऊपर से स्लैब डाल देंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब जो बच्चे देने आए पेपर, उनकी क्या गलती? उनको क्या मालूम इसके नीचे हमारी मौत है। आप समझिए, इतने बड़े नाले में यदि कोई गिर जाए तो क्या होगा? ये तो ईश्वर की देन है कि किसी को कोई भी चोट नहीं आई। पर यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हमारे सिस्टम को दिखाता है कि हमारी व्यवस्था कानपुर में नगर निगम की कैसी है। कानपुर को इन लोगों ने नरकपुर बना दिया है। सिर्फ पैसा, जनता का जो टैक्स है उसको व्यवस्थित तरीके से बांटने का काम, उस पर भ्रष्टाचार करने का काम, कोई भी पैसा सही ढंग से कानपुर के सही नियमों के अनुसार नहीं लग रहा है कि हमारा कानपुर अच्छा, स्वास्थ्य, सुंदर दिखे। जी, 2023 से आप यहाँ पार्षद हैं जी। 2023 से लेकर आज हम 2026 में खड़े हैं। कितनी बार आपने इसके बारे में बोला अधिकारियों से कि भाई इधर भी चेक कर लो, देख लो क्या स्थिति है, कुछ भी आपदा हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है? ऐसा यहाँ अधिकारियों का एक नियम है, बड़े अधिकारियों का नियम है। बड़े अधिकारी क्या करते हैं भाई, जेईओ तो एक अपना ईमानदारी से काम कर सकते हैं। बड़े अधिकारियों का एक नियम है, जब कोई आदमी गिर जाएगा उसके अंदर, जब वो डूब जाएगा, अगर बच गया तब तो ठीक है, बैरिकेडिंग कर देंगे। यदि डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई तब बनाते हैं, नहीं तो डूब गया तो बैरिकेडिंग करके ऐसे छोड़ देंगे लोग। इनका नियम है, पेशा है, क्योंकि इन्होंने कानपुर को नरकपुर बना रखा है। आपने बोला था एक दो बार। हाँ, मैंने 50 चिट्ठी में आपको दे सकते हो। स्थिति है कि पूरे नाले का सही से निरीक्षण किया जाए, पूरे नाले के बारे में सही से देखा जाए, जहां आज भी आगे भी अभी ऐसी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इससे पहले मैंने कहा था एक बच्चा गिर गया, जबरदस्ती एक ठेकेदार से मैंने काम करवा लिया, अभी तक उसकी फाइल भी बेचारे की नहीं बनी है। जबरदस्ती काम करा, एक बच्चा गिर गया था। इसके आगे नाला खुला हुआ है, आप केवल नाले की बाउंड्री बना दोगे, आगे बच्चा कूद के गिर जाए, क्या करोगे आप नाले की सफाई करा नहीं पाओगे। सफाई जब मौसम आएगा तब कराओगे। इतना पैसा इन लोग नाले के लिए सिर्फ बर्बाद करते हैं। यदि नाले को व्यवस्था अनुसार काम करें तो एक बार नाले का सही से काम हो जाए तो नाले का काम होने लगे। दूसरी बात, बिल्कुल मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो कानपुर है इसको नरकपुर बनाने में यहाँ के सबसे बड़े, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, पहले भी मेरा बवाल हो चुका है, इन सभी लोगों का हाथ है। अगर यहाँ के सही जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अपने काम को जिम्मेदारी से करें तो ऐसी स्थिति कभी ना आए, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जिम्मेदार इसका सीधे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, ईमानदारी जनप्रतिनिधि। अगर मानो मैं पार्षद हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी के साथ तमाम लेटर नगर आयुक्त को और सचिव को मतलब दे देता हूँ, अपनी अवगत करा देता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी आपकी बनाना। पर वो लेटर एक फाइल बनी है, उसमें सड़ते रहते हैं, उस पर कोई जिम्मेदारी से काम नहीं करता। अभी पता ये चला कि यहाँ पे दुकानें हैं और ये स्लेब पड़ी हुई है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, आगे वाले क्षेत्र से बनाना शुरू किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि नाले की जो सफाई होती है वो जो खुला क्षेत्र रहेगा उसी पे होगी। तो इसलिए जहां तक खुला होता है वहां तक जेई वही अपना सब नापते उगते हैं, उसी हिसाब से एस्टिमेट तैयार करते हैं
तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे अभी यहाँ खोदा गया, पानी नहीं आ रहा था, तो यहीं से पानी पूरे 474 एरिया को दिया गया। तो ऐसा नहीं है, पर ये क्षेत्र में लोग अपना फुटपाथ है, अब इसको आराम से अपनी दुकान उकान बाहर वो लगाए रहते हैं। तो जब आप पूरी तरह से इसको अधिकृत रूप से कब्जा कर रखे हैं, तो फिर उसमें नगर निगम क्या कर सकता है। पर हाँ, नगर निगम की जिम्मेदारी है, यदि दुकान नगर निगम के माध्यम से या केडीए के माध्यम से आवंटित है, उसके सामने कोई चीज क्षतिग्रस्त होता है, यदि कोई चीज गिरता है, कोई पार्षद भी होना चाहिए ना, हाँ, कितने दिन चलेगा ये, अरे तो भाई पार्षद आपको लेटर दे रहा है, आप उसका निरीक्षण करिए ना, अधिकारियों को पता होना हाँ चाहिए। पता होना चाहिए। पर क्या होता है, बंदरबांट का काम नगर निगम में होता है, बहुत पहले मैं कह चुका हूँ, आपको भी आपके चैनल से इंटरव्यू दे चुका। नगर निगम का काम है बंदरबांट, कि कुछ काम आए, सरकार का पैसा निधि का है या टैक्स का पैसा, उसको एक यथा स्थान पे चला जाएगा, वहां से तमाम जगह बढ़ जाएगा। क्योंकि नगर निगम की सबसे ज्यादा कानपुर की, अगर किसी ने नरकपुर बना रखा तो नगर निगम बना रखा है। सांसद अपना काम कर रहे हैं, विधायक अपना काम कर रहे हैं, यहाँ के जिम्मेदार लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं जो नगर निगम के लिए बनाए गए। जहाँ हम लोग खड़े हैं जी, ये भी उसी स्थिति में है मेरे ख्याल से। हाँ उस स्थिति में पुराना मैंने जान को आपको यही बुलाया है कि यदि हम और अगर मैं गिरूंगा तो साथ साथ हमारे भाई भी और लोगों गिरेंगे। को खुशी होगी। हाँ, बहुत लोगों को खुशी है। लेकिन ये बताइए, ये भी बनेगा क्या? अब आपके क्या है, क्योंकि आप पार्षद हैं, तो आपकी मांग होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ नहीं, आप तक मेरी जो मांग डेंजर जोन है ये खत्म हो। बिल्कुल क्योंकि मांग सब होनी संदेह चाहिए, होंगे। क्योंकि लोगों की दुकानें आवंटित हैं। तो इसका मुझे प्रारूप नहीं मालूम है कैसे आवंटित हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, पर हाँ जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर यहाँ से वहाँ तक यहाँ के अधिकारियों ने निरीक्षण करके और सही से अगर इसको नहीं किया, तो इसके लिए मैं यहाँ के लोगों के साथ धरने पर बैठूंगा। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम के लोगों की। नगर निगम की होगी। ये हमारे साथ पार्षद जी, उन्होंने बेबाकी से राय रखी, उन्होंने कहा इसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार है ना, वो कानपुर नगर निगम है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिनके अंडर में ये चीज है, जिनकी जिम्मेदारी में ये चीज है, वो है। अगर यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये और पीछे का एरिया दिखा दो जरा, ये सारे नाली के ऊपर ही इधर से ये बना हुआ एरिया है, नाले के ऊपर ही बना हुआ है। अगर ये एक साथ नहीं बनता है या इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती या इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये यहाँ के लोगों के साथ बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे और ये जो डेंजर जोन है उसे खत्म कराने की कोशिश करेंगे, ध्यान आकर्षण करेंगे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का, जिम्मेदार अधिकारियों का, कि भाई इस पे भी ध्यान दो, यहाँ पर भी कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है।